हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, जो आपका लेखपाल परीक्षा के लिए आपका याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, उसकी दोस्तों जो कॉमन कट ऑफ है उसके लिए आज आपकी कोर्ट में सुनवाई है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि किसके पक्ष में आपका फैसला आ सकता है और क्या आपका कोर्ट में होने वाला है, और आपके एग्जाम जो होने वाला है 19 जून का, उस पर क्या इफेक्ट इसका पड़ेगा। तो उन सारे मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लेखपाल की तैयारी करो, इस वीडियो को जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूंगा आपको, इसी केस में दोस्तों एक सुनवाई आपकी हुई थी, एक याचिका दायर की गई थी। उस सुनवाई दोस्तों 23 मई को हुई थी, ठीक है, लेखपाल परीक्षा को लेकर ही, जिसकी दोस्तों अगली डेट जो आपकी वो 24 जुलाई दे दी गई है। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हो कि आपका 19 जून को एग्जाम है, 24 जुलाई को आपका नई तारीख दे दी गई है। अब दोस्तों आप खुद सोचो, एक और साथ में एक और थी आपकी जो सुनवाई आपकी कल हुई थी, यानी 25 मई को। वो दोस्तों थी आपकी दिव्यांगजनों की। क्योंकि दोस्तों इसमें हुआ क्या था, दिव्यांगों की आपकी 5 तरह की आपकी दिव्यांगों लिस्ट थी आपकी पूरी, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि 2 पोस्टों में तो आपकी 0 सीट थी। जैसे वो इसमें होता है ना कि 20% और 40%, 50%, इस तरह से आपका होता है। तो वहाँ पर 0 सीट थी, तो उसमें भी कुछ बच्चों को आपका शामिल कर लिया गया था, और सारे सभी बच्चों की आपकी कॉमन कट ऑफ आपकी घोषित की गई थी, जो कि गलत था आयोग की तरफ से। लेकिन दोस्तों इसमें क्या हुआ, इसकी दोस्तों जो अगली डेट है कि इसमें आपका बच्चों का जीत होने के चांस ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन जो इसकी अगली डेट है वो आपकी 12 जुलाई दे दी गई है। तो दोस्तों आप खुद सोचो कि 19 जून को आपका एग्जाम है, 12 जुलाई आपकी डेट है, 14 जुलाई आपकी डेट है। अगर चलो मान लो बच्चे इसमें जीत जाते हैं, तो क्या आपका एग्जाम रद्द होगा? क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा? तो लेकिन दोस्तों ऐसा आपका नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आप ये चीज़ मांग चले कि चाहे आपका पहला केस हो चाहे दूसरा केस हो, इनमें बच्चों की आपकी हार हो चुकी है, ठीक है। ये केवल बहाना होता है कि तारीख पर तारीख टालते रहो। जैसे आपने देखा होगा और भी दोस्तों आपके एग्जाम हुए थे, जैसे कि आपका पैट 2021 हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे आपके फॉर्म नहीं भर पाए थे। क्यों नहीं भर पाए थे? क्योंकि आखिरी समय में आपका सर्वर आपका डाउन हो गया था, यानी फॉर्म भरने के 4-5 दिन पहले। तो बच्चों ने आपका दायर की थी आपकी कि इसके लिए दोबारा से फॉर्म आपके भरे जाएं। लेकिन उस समय आपकी यानी जो आपका आयोग ने बात नहीं मानी। आयोग और सरकार दोस्तों दोनों एक ही बात है, ठीक है, कोई भी इसमें आपका अलग नहीं है। यानी जो सरकार चाहेगी वो आयोग को करना ही पड़ेगा, ये चीज़ आपको पता होगी अच्छे से। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इसमें भी बच्चे कोर्ट में गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो इस केस में भी आपकी कोर्ट ने जो आपकी तारीख दी थी, आपको पता होगा 24 अगस्त को आपका एग्जाम था, तो उसके बाद की आपकी तारीख दी थी। तो आप सोच सकते हो इसमें केस में आपका क्या हुआ था, आपको पता होगा। चाहे दोस्तों आप अब दोस्तों ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी सुनवाई जो होने वाली है कॉमन कट ऑफ को लेकर, इसमें आपको 2 केस आपको देखने मिल सकते हैं, 2 कंडीशन। कौन कौन सी? पहली कंडीशन दोस्तों ये है कि आज ही आपके जो केस है आपको उसको डिसमिस कर दिया जाए, मदानी आपके कोर्ट द्वारा। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है तो दूसरा कंडीशन ये हो जाएगी, इसकी तारीख दे दी जाएगी, या तारीख आपकी जुलाई दी जाएगी या आपकी अगस्त दी जाएगी। क्योंकि एग्जाम पता ही होगा आपको 19 जून होने वाला है, तो एग्जाम आपका हो जाएगा, फिर कुछ आपका होने वाला नहीं है। यानी इस केस में ये मांग चलिए कि 99% चांस है कि जो छात्रों की आपकी हार होने वाली है। उनकी दोस्तों मांग ये थी, जैसे कि आपका यूपी टेट में होता है, सी टेट में होता है कि कॉमन कट ऑफ आपकी निकाली जाए। जैसे कि मान लो आपके जनरल के लिए 60% कर दी जाए, कि 60% से ऊपर जितने बच्चे हैं उन सबको मौका मिलेगा। ओबीसी 55 कर दी जाए, तो इस तरह से आपकी निकाली जाए। जैसे एससी एसटी 50% कर दी जाए। तो लेकिन दोस्तों जहाँ तक देखिए मुझे लगता है, देखिए इस केस में आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका होता है। आपने देखा वो जो आपका वीडियो 2018 का एग्जाम था, उस केस में आपका क्या हुआ था, देखिए जितना आपका पेपर हुआ था, आपको याद हो, जो बच्चों पेपर दिए होंगे पता होगा, 22 और 23 दिसंबर को पेपर हुआ था 2018 में। तो बच्चों ने बोला था पेपर देने के बाद, सर इसमें धांधली हुई, इसकी जांच की जाए। लेकिन सरकार ने आपकी बात उस समय नहीं मानी थी। क्यों? क्योंकि सरकार को लगता है कि सरकार कोई गलती नहीं कर सकती, उसको ऐसा लगता है आपकी सरकार को। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। फिर क्या हुआ था दोस्तों, जब इसका रिजल्ट आपको जारी हुआ था वीडियो का, तो उस समय एक मंत्री थे यूपी में, उन्होंने 2 आपके रोल नंबर शेयर किए थे और बोला था कि इन्होंने आपके 5-5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाद में इनकी मार्कशीट भरी गई है, ठीक है। 2 रोल नंबर शेयर किए थे। तो इसकी जांच हुई, तो उसमें जांच में सही पाया गया कि हाँ जो मंत्री जनों कहा था वो सही कहा था। तो लेकिन दोस्तों जहाँ तक देखिए मुझे लगता है इसमें ऐसा हो सकता है कि इन 2 जो आपके कैंडिडेट थे, इन्होंने कुछ अपनी धांधली कराई हो, मंत्री के द्वारा ही कराई हो सकता है ऐसा भी, ठीक है। और बाद में पैसे देने से मना कर दिया हो, तो मंत्री ने फंसा दिया उनको, और ऐसे ही आपका होता है, चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। तो इसलिए इसकी आपकी एसआईटी जाँच इसमें बाद में हुई थी, ठीक है। अगर स्टूडेंट कहते तो जांच आपकी नहीं होती। चाहे आपने देखा हो यूपीएससी में देख लो, अब 2021 वाले में कितनी धांधली सबको पता है, ठीक है। जो अंधा होगा उसको पता है अच्छे से कितनी धांधली आपकी यूपीएससी में हुई है, लेकिन सरकार मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। ऐसे इसमें आपका हुआ था। अब इसमें क्या हुआ, जो आपके बच्चे सिलेक्टेड थे वो आपके कोर्ट में गए थे, तो वहाँ भी केस हार गए, फिर डबल बेंच गए, वहाँ भी केस हार गए,
ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों केस यहाँ पे क्यों हार गए, क्योंकि केस जो था सरकार के खिलाफ था। यानी आपने देखा हो जितने भी आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या कोई सा भी आपका कोर्ट हो, ये आप अच्छे समझना होगा कि 99% जो जीत होती है वो आपकी सरकार की होती है। आजकल, पहले का पता नहीं मुझे, लेकिन आजकल जो जीत होती है वो आपकी सरकार की होती है। क्योंकि दोस्तों जितने भी कोर्ट हैं, आपको कुछ भी हो, वो सब आपके सरकार की कठपुतली बन चुके हैं इस समय। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों आपने इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए जो भी आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, यानी जो आपके 2,67,667 कैंडिडेट में आपके आते हैं, वो अपनी तैयारी 19 जून को मांग तैयारी करते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम जो आपके 19 जून को होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि आयोग बिल्कुल भी एग्जाम को पोस्टपोन करना नहीं चाहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। और साथ दोस्तों आपको याद हो, मैंने पहले आपको बताया था कि जो लेखपाल परीक्षा है उसमें आपके 15 से लेकर 20 गुना बच्चे ही आपके बैठने वाले हैं। आपको याद होगा, ये मैंने आपको अगस्त सितंबर में ही बता दिया था कि इतने बच्चे आपको बैठेंगे, इससे ज़्यादा बच्चे आपके एग्जाम में नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके आधार मैंने एक आपकी कट ऑफ बताई थी कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, लेकिन उसमें हुआ क्या कि जो जनरल ओबीसी कट ऑफ थी दोस्तों, वो हमारे जो बताई कट ऑफ से आपकी कम गई। अब देखिए कम दोस्तों क्यों गई, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने बोला था कि आपको 15 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, जो मुझे आपकी आयोग से जानकारी मिली थी। और दोस्तों मेरी कोशिश ये होती है जो जानकारी आपको दी जाए वो एकदम आपको सही दी जाए, ठीक है। 15 गुना की बात हुई थी, लेकिन दोस्तों उसमें हुआ कि आपका देखिए बच्चे तो आपके 15 गुना लिए गए, लेकिन जो आपकी आखिरी कट ऑफ थी, जैसे 62.94 थी जनरल ओबीसी की और साथ में ईडब्ल्यूएस की, तो इसमें जो 62.94 जो मार्क्स पर जितने बच्चे थे उन सबको ले लिया गया कैटेगरी वाइज। तो इसमें क्या हुआ आपका कि 1,27,000 बच्चे जो थे आपके, वो एक्स्ट्रा आपके काउंट कर लिए गए, ठीक है। तो इस वजह दोस्तों जो कट ऑफ थी वो आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस गई थी आपकी 86 परसेंटाइल के आसपास में, और साथ में फीमेल गई आपकी 89 के आसपास में। तो दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ हमारी थोड़ी गलत आपकी होगी साबित। लेकिन दोस्तों हमने कभी आपसे ये नहीं बोला था कि हाँ 50 गुना लिए, यानी कि 50 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे या 50 परसेंटाइल बच्चे बुलाए जाएंगे या 0% सबको मौका मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल ने बोला था। क्यों बोला था, तो पता उनको भी था कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, लेकिन केवल उन्होंने इसलिए बोला था कि उनका कोर्स बिक सके, क्योंकि उन्होंने अपना कोर्स बेचा था। आप दोस्तों खुद सोचो कि जो बच्चों के 10% आए हैं, 20% आए हैं, उन कोर्स लिया किसी बड़े चैनल का, तो क्या उन्होंने उसका पैसा वापस कर दिया? नहीं किया। क्यों? उनको धंधा करना था, उनको धंधा कर लिया अपना। तो दोस्तों इसलिए कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको लेखपाल में बैठने का मौका नहीं मिला है तो पैट 2022 की तैयारी आप करो अच्छे से। क्योंकि इसके दोस्तों आपके एक तो आपकी वीडियो की भर्ती आने वाली है, एक लोअर पीसेस आएगी और साथ में एक चकबंदी लेखपाल। ये 3 भर्ती दोस्तों आपको 100% देखने को मिलेंगी पैट 2022 से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, देखिए अब बात करें वीडियो की, तो यहाँ पे आपका 2000 के आसपास वैकेंसी आपकी हो सकती हैं, लोअर पीसेस में 800 के आसपास और चकबंदी लेखपाल लगभग आपकी 2000 के आसपास। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा खासा परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि 90 परसेंटाइल तो कम से कम दोस्तों चाहिए आपको, ठीक है। उससे कम पर चांस आपका बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों आयोग इसी पैटर्न को फॉलो करेगा जो 15 से 20 गुना के वाले को, इससे ज़्यादा बच्चों को मौका नहीं देगा। अगर देखिए किसी एग्जाम में जैसे आपके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, जैसे आपका एजुटेक विज्ञापन है, इसमें क्या होता है कि अगर आपने बीएससी कर रखा हो एग्रीकल्चर से, तभी इसका फॉर्म भर सकते हो, तो इसमें आपको लगभग सभी बच्चों को बैठने का मौका मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। देखिए आप जो भी जिनका अगर मान लो नहीं हुआ पैट उसमें लेखपाल के लिए, तो पैट 2022 की तैयारी करें या किसी और एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि जो सच्चाई वो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपको फालतू बताना फायदा नहीं कि हाँ आपकी जीत होगी, क्योंकि ऐसा आपका नहीं होने वाला है। ये चीज़ आपको अच्छे समझ में अभी तक आ गई होगी, ठीक है। तो अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।